हेलो दोस्तों, आज है 11 मई और 11 मई से हम लोग आज देख रहे हैं स्पेशल मंडे। और मंडे स्पेशल में आज है भौतिक विज्ञान से संबंधित टॉप 25 क्वेश्चंस। और ये सीरीज वाइज चलेंगे, आपको 500 क्वेश्चन साइंस के करवाएंगे टोटल, उनमें से आज 25 क्वेश्चंस है। और ये क्वेश्चंस जो साइंस के हैं, आपको प्रत्येक मंडे 25 क्वेश्चंस विद डिटेल वन लाइनर क्वेश्चन मिलेंगे, तो इसलिए इनको देखना ना भूलें। ये विशेष तौर से टेट के एग्जाम हो, रेलवे के एग्जाम हो, एसएससी के एग्जाम हो, इन सभी में आपको सफलता दिलाएगी। इसलिए ये वीडियो स्किप बिल्कुल भी ना करें, पूरा का पूरा वीडियो देखें। तो शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। तो आज का जो पहला प्रश्न है वो है, कार का मात्रक क्या होता है? तो कार का मात्रक जूल होता है। ये वन लाइनर में हो, लेकिन ऑब्जेक्टिव में एक कार के और भी मात्रक हो सकते हैं, तो उनको निकालेंगे। तो कार यदि हम देखें तो डब्लू होता है, और डब्लू में यदि फॉर्मूला लिखें तो कार F इंटू डी होता है। ठीक है, अब बात यहाँ पे क्या है, F क्या है? बल है। D क्या है? दूरी, विस्थापन है। तो बल और विस्थापन के गुणनफल को कार कहते हैं। तो यहाँ से एक और मात्रक बन जाएगा न्यूटन, और दूरी को होता है मात्रक मीटर। तो न्यूटन मीटर दूसरा मात्रक यहाँ पे बन जाता है। अब कार्य है क्या? कोई वस्तु है, मान के चलिए आपकी ये वस्तु है, और इस पे यदि हम एक बल लगाएं, क्या लगाएं? बल। और यदि ये विस्थापित होकर यहाँ पे आ जाए, वस्तु यहाँ से यहाँ पे विस्थापित होकर आ जाए, तो इस पर कार्य किया गया। और यदि वस्तु अपने स्थान से विस्थापित नहीं होती है, तो उस पर कार्य नहीं माना जाएगा। तो स्पष्ट सी बात है, जब किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो बल की दिशा में जो विस्थापन होता है उससे, और बल, इनको दोनों के यदि हम गुणा कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, तो हमें कार्य प्राप्त होता है। तो इसका मात्रक दूसरा क्या है? न्यूटन मीटर। अब देखते हैं दूसरा प्रश्न। तो आज का दूसरा प्रश्न है, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो यह है दूरी का मात्रक। ल्यूमेन किसका मात्रक? यह है ज्योति फिलिक्स का मात्रक। इसके बाद क्यूरी किसका मात्रक है? तो यह है रेडियो एक्टिव धर्मता का मात्रक। किसका? रेडियो एक्टिव धर्मता का मात्रक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 5 नंबर, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी राशि प्राप्त होती है? तो इसको रटना नहीं है। अब देखिए, संवेग है, तो संवेग क्या होता है? संवेग होता है P = m इंटू बी, यानी कि द्रव्यमान इंटू वेग। और दूसरा क्या है? वेग के अनुपात को। तो इसमें क्या है? वेग को डिवाइड करना है। तो यानी जब वेग से डिवाइड करेंगे तो ये कट जाएंगे, क्या आपके पास आएगा? m क्या है? ये द्रव्यमान। तो संवेग और वेग के अनुपात से हमें क्या प्राप्त होता है? द्रव्यमान। वही ये दिया गया आपको। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इन्हें क्वेश्चंस हड़बड़ी में नहीं पड़े, थोड़ा सोच समझ के देखें, ध्यान से देखें, क्योंकि हर क्वेश्चन से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे उनको बताने की कोशिश करेंगे। अब इसके बाद में आया क्वेश्चन नंबर 6, जल में तैरना न्यूटन के किस नियम के कारण संभव है? तो इसमें दिया है तृतीय नियम। जब हम लोग पानी में तैरते हैं तो ये न्यूटन के तृतीय नियम पर कार्य करता है। अब न्यूटन का तृतीय नियम क्या होता है? तो न्यूटन का जो तृतीय नियम है उसे हम लोग कहते हैं क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। क्या? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। तो क्रिया जो प्रतिक्रिया का नियम है, न्यूटन का तृतीय नियम है। ठीक है, जैसे बंदूक से जब हम गोली चलाते हैं तो जितने स्पीड से बंदूक की गोली आगे जाती है, उतने स्पीड से जो बंदूक होती है वो पीछे की ओर झटका मारती है। तो अब देखते हैं आज का नेक्स्ट 7वां क्वेश्चन। तो नेक्स्ट है, रॉकेट की कार्यप्रणाली किस सिद्धांत पर कार्य करती है? जो रॉकेट होता है उसकी कार्यप्रणाली जो है वो किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो वो संवेग संरक्षण पर कार्य करती है। अब संवेग संरक्षण क्या होता है उसको देखते हैं। तो जो संवेग संरक्षण होता है उसका साफ और स्पष्ट मतलब है, कोई ज्यादा टफ चीज नहीं है। क्या है संवेग संरक्षण? किसी वस्तु पर लगे सभी बलों का मान शून्य। कोई वस्तु है, मान के चलो ये वस्तु आपकी है, और इस पर मान लो एक बल इधर से लगा, एक इधर से, एक इधर से बल लगा, एक इधर से लगा, और एक इधर से लगा। तो ये 4 बल लगे। इन्हें यदि चारों बलों को हम जोड़ दें तो इनका परिणामी बल जो है वो शून्य आना चाहिए। तो इसी को हम कहते हैं संवेग संरक्षण का नियम। ठीक है, क्या कहते हैं? संवेग संरक्षण का नियम। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
अश्व यानी घोड़ा यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही गिरने की आशंका का कारण क्या होता है? जड़त्व विराम। या ये तो मतलब एक क्वेश्चन अश्व के ऊपर है। आप किसी गाड़ी में बैठे हैं और गाड़ी अचानक चलना प्रारंभ कर दे तो क्या होता है? आप एकदम से झुक जाते हैं। या गाड़ी चल रही हो और एकदम से ब्रेक लगा दिए जाए तो आप एकदम से झुक जाते हैं। तो वही है। तो ये किस पे? विश्राम जड़त्व। विश्राम जड़त्व का मतलब है विराम जड़त्व। क्या है? विराम जड़त्व। तो ये क्या होता है? तो विराम जड़त्व ये होता है, उस अवस्था को कहते हैं जब कोई वस्तु की जो स्थिति है उसमें परिवर्तन करने में असमर्थ हो। यानी कोई वस्तु अगर विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में परिवर्तन करने में असमर्थ हो तो उसे कहते हैं विराम जड़त्व। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कालीन की सफाई के लिए यदि उसे छड़ी से पीटा जाए तो उसमें कौन सा नियम लागू होता है? तो कोई कालीन है या कंबल है या चटाई है, उसमें से अगर हमें धूल के कण निकालने हैं तो उसे क्या करते हैं? एक डंडे से पीटते हैं, तब उसके धूल के कण निकल जाते हैं। तो ये किस नियम पर डिपेंड करता है? तो ये डिपेंड करता है आपका गति का पहले नियम पे। किस नियम पे? गति के पहले नियम पे। अब गति का पहला नियम क्या है इसको समझ लें। कोई वस्तु तब तक विराम या गति में रहती है जब तक कि उस पर बाह्य बल न लगाया जाए। कोई वस्तु है, कोई गाड़ी है, तब तक वो खड़ी रहेगी जब तक कि उसे स्टार्ट करके या धक्का लगा के न चलाया जाए। या कोई वस्तु चलती है तो तब तक वो चलती रहेगी जब तक उसे ब्रेक लगा के न रोका जाए। यही है गति का पहला नियम। तो इसी नियम के आधार पर कालीन, चटाई, कंबल, उनमें से जो धूल के कण निकाले जाते हैं वो इसी नियम से निकाले जाते हैं। अब देखते हैं आज का 10वां क्वेश्चन। तो 10वां प्रश्न है, समुद्र में प्लवन करते आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह के ऊपर रहता है? मतलब समुद्र में अगर हम आइस का टुकड़ा डाल दें बर्फ का तो कितना टुकड़ा ऊपर दिखेगा? तो वो दिखेगा आपका 1/10 भाग। जितना टुकड़ा होगा उसका 1/10 भाग ऊपर दिखाई देता है। अब देखते हैं 11वां क्वेश्चन आज का। क्या है 11वां क्वेश्चन? प्रकाश वोल्टी सेल। क्या है? प्रकाश वोल्टी सेल प्रयोग से सौर ऊर्जा रूपांतरण करने में किसका उत्पादन होता है? तो जाहिर सी बात है, जब सौर ऊर्जा बनाई जा रही है तो किसका उत्पादन होगा? प्रकाशीय ऊर्जा। सूरज से क्या? प्रकाश, यानी प्रकाशीय ऊर्जा। अब देखते अगला, स्वचालित वाहनों में द्रव चालित ब्रेकों का इस्तेमाल वस्तुतः किस नियम पर का सीधा अनुप्रयोग है? तो ये पास्कल के नियम का है। जितने भी हाइड्रोलिक सिस्टम्स होते हैं, हाइड्रोलिक सिस्टम, वो सभी पास्कल के नियम पर डिपेंड करते हैं। और ये क्या होता है? लिक्विड पर फोर्स किया जाता है, बल लगाया जाता है। तो इसके अगर नियम की हम बात करें तो है, स्थिर अवस्था में कोई यदि तरल है, तरल लिक्विड स्थिर अवस्था में, और उसमें क्या किया जाए? किसी बिंदु पर बल अगर लगाइए, यानी कि दाब लगाया जाए। क्या लगाया? दाब। तो वो सभी दिशाओं में समान रूप से फैलता है, सभी दिशाओं में समान रूप से फैलता है। बस इसी को पास्कल का नियम कहते हैं। जैसे कि एक कोई बर्तन है और बर्तन में पानी भरा हुआ है, ठीक है, और इसमें क्या करो? कोई वस्तु ऊपर से डालो। तो जब हम ऊपर से कोई वस्तु डालते हैं तो ये क्या करेगी? वस्तु, ये लिक्विड है जो, इसमें समान दाब डालेगी और चारों तरफ ये द्रव फैलेगा। तो जितने भी हाइड्रोलिक सिस्टम है, चाहे वो जेसीबी मशीन का हाइड्रोलिक सिस्टम हो, चाहे हाइड्रोलिक ब्रेक हो, या अन्य, जैसे जब हम लोग किसी गाड़ी की सर्विस करवाने जाते हैं तो गाड़ी को उस पर खड़ा करके और हाइड्रोलिक ब्रेक जब वो चलाता है तो ऊपर ये गाड़ी चली जाती है ऊंचा करने के लिए, तो उसमें भी यही काम करता है। अब देखते हैं आगे क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है, जब दूध को प्रबल ढंग से मथा जाता है तो उसमें से क्रीम निकलने का जो कारण है उसमें वो पूछा गया है। तो ये क्या होता है? अपकेंद्री बल। अब ये अपकेंद्री बल क्या होता है इसको समझते हैं। तो जब कोई वस्तु है वृत्ताकार मार्ग पर गति करती है, कौन से मार्ग पर? वृत्ताकार मार्ग। तो इस पे दो प्रकार के बल कार्य करते हैं। एक तो वृत्ताकार मार्ग पर वस्तु को चलने के लिए एक अंदर की ओर बल कार्य करता है जिससे वस्तु अंदर की गिरे नहीं लेकिन चलती रहे, ठीक है।
और इतने ही, मतलब इतने इसके बराबर एक बल बाहर की ओर भी कार्य करता है। कहाँ पर करता है? बाहर की ओर बल कार्य करता है। तो जो अंदर की ओर बल कार्य करता है उसे कहते हैं अभिकेंद्रीय बल, और जो बाहर की ओर बल कार्य करता है इसे कहते हैं अपकेंद्रीय बल। लेकिन इन दोनों बलों के मान बराबर होते हैं। तो अंदर की ओर जो कार्य करता है वो अभिकेंद्रीय, और जो बाहर की ओर कार्य करता है वो अपकेंद्रीय बल कहलाता है। इनके दोनों के मान कैसे होते हैं? समान होते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जेट इंजन किसके संरक्षण पर कार्य करता है? तो जेट इंजन रेखीय संवेग संरक्षण, संवेग संरक्षण की अभी बात हुई थी, तो संवेग संरक्षण पर कार्य करता है। अब देखते हैं नेक्स्ट। तो आज हम लोग जो इसमें क्वेश्चंस टोटल देखने वाले हैं वो ओनली 25 क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए एक बार फिर से कहना चाहूँगा कि पूरा वीडियो जरूर देखें आप, और यदि कोई पॉइंट मिस कर रहा हो, समझ में ना आए, तो उसे आप कमेंट के द्वारा पूछ सकते हैं। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी तुल्यकारी उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई कितनी होती है? कोई अगर उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा है तो उसकी सतह से ऊंचाई कितनी होगी? 36,000 किलोमीटर। कितनी होगी? 36,000 किलोमीटर। अब देखते हैं नेक्स्ट, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नजदीक है? तो ये क्या है? 1/6 भाग। और ये एक संबंध होता है, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का जो चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण है वो कितना होता है? 1/6 भाग। आगे देखते हैं, वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार किस कारण होता है? कोई बरसात हो रही है तो जो बूंदें गिरती हैं वो कैसी होती है? गोलाकार। तो किसके कारण होती है? पृष्ठ तनाव के कारण। किसके कारण? पृष्ठ तनाव के कारण। अब ये पृष्ठ तनाव क्या होता है इसको समझते हैं। तो देखते हैं पृष्ठ तनाव ये क्या होता है। पृष्ठ तनाव, कोई द्रव है उसकी जो सतह का विशिष्ट गुण होता है उसे हम पृष्ठ तनाव कहते हैं। जैसे पृष्ठ तनाव के कारण पारे की बूंद गोल होती है। पृष्ठ तनाव के कारण मच्छर को आपने देखा होगा, वो पानी की सतह पर तैरता रहता है। तो ये सब पृष्ठ के जो लिक्विड होता है, द्रव होता है, उसके पृष्ठ का एक विशेष गुण होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपूर को आपने देखा होगा, छोटे छोटे टुकड़े अगर जल में डाले तो वो नाचते हैं। तो ये भी क्या है? सब पृष्ठ तनाव का कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो पानी में लोहे की सुई डूब जाती है लेकिन जहाज तैरता रहता है। तो ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ये आर्किमिडीज के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, तो आपने देखा होगा सुई अगर हम पानी में डालते हैं तो वो डूब जाती है, लेकिन एक जहाज है या नाव है वो तैरती रहती है, जबकि उससे वजन में ज्यादा होती है। तो ये आर्किमिडीज का सिद्धांत होता है। तो क्या है आर्किमिडीज का सिद्धांत? मान के चलिए कोई बर्तन है, उसमें लिक्विड भरा है, और इस लिक्विड में हम कोई वस्तु लें और वस्तु को इसमें दबाएं। ठीक है, और मान के चले कि हमने ये रुई ले लिया। रुई को यदि हम दबाते हैं तो क्या होता है? एक बल ऊपर की ओर कार्य करता है। इसे क्या कहते हैं? उत्प्लावन बल। क्या कहते हैं? उत्प्लावन बल। तो जो उत्प्लावन बल होता है ये वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के बराबर होता है। वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के बराबर होता है। बस इसी को कहते हैं आर्किमिडीज का सिद्धांत। अब इसे और मतलब स्पष्ट भाषा में समझे तो ये पूर्ण या आंशिक रूप से जब कोई वस्तु द्रव में डूबी जाती है तो उसके भार में कुछ कमी का आभास होता है। कमी का आभास होता है, और जो कमी का आभास होता है इसे हम कहते हैं उत्प्लावन बल। और ये जो उत्प्लावन बल है ये वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। जैसे हम कुएं में पानी खींचते हैं, कुएं गिरने के द्वारा, तो इसमें जब बाल्टी भर जाती है तो जब तक बाल्टी आपकी लिक्विड के अंदर, पानी के अंदर रहती है, तब तक बहुत हल्की महसूस होती है। लेकिन जैसे ही पानी से आपकी बाल्टी ऊपर आती है वैसे ही आपको फिर भारी महसूस होने लगता है। तो ये क्या है? आर्किमिडीज का सिद्धांत। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्किमिडीज का नियम किससे संबंधित है? तो आर्किमिडीज का नियम जो है वो प्लवन के नियम से संबंधित है। तो प्लवन भी समझ गए हो। तो प्लवन वही है, संतुलित अवस्था में जब कोई वस्तु तैरती है तो वस्तु अपने भार के बराबर द्रव को हटाती है। सीधी सी बात है, जब द्रव को हटाएगी इसी को हम क्या कहते हैं? प्लवन का नियम। और इस बल को क्या कहते हैं? उत्प्लावन बल। ठीक है, अब देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन।
गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया? तो ये किसने किया? न्यूटन ने। इसके बाद में कोई 1 किलोग्राम की वस्तु है तो उसके पिंड पर कार्यशील है और पृथ्वी के गुरुत्व बल का सही मान कितना होगा? तो 9.8 न्यूटन। अब कैसे होगा इसको देखते हैं। मतलब 1 किलोग्राम की वस्तु है तो F बराबर क्या होता है? m इंटू जी, ये होता है। तो m क्या है? भार है, यानी 1 किलोग्राम, और g का मान क्या होता है? एग्जैक्ट 9.8। तो इनको जब गुणा कर 9.8 न्यूटन आपका आ जाएगा। तो ऐसे ही निकल के आता है। अब देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 हॉर्स पावर HP में कितने वाट? बहुत इंपॉर्टेंट, ज्यादा तो क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है। 746 वाट। कितने? 746 वाट होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है लोहे की सुई पानी की सतह पर तैरती रहती है, किस कारण से तैरती रहती है? तो ये भी पृष्ठ तनाव के कारण। किस तनाव के कारण? पृष्ठ तनाव। तो एक विशेष गुण है। अब देखते हैं आज का लास्ट प्रश्न, इंपॉर्टेंट है। एक गेंद को क्षैतिज से कितने कोण पर फेंका जाए कि वह अधिकतम दूरी पर जा सके? तो कोई गेंद है आपकी और मैक्सिमम दूरी पर पहुंचाने के लिए उसको कैसे हमें फेंकना होगा? तो क्लियर सी बात है, 45 एंगल पर। कितने? 45 यानी कि 45 अंश के कोण पर आपको फेंकना होगा। तो जो क्रिकेटर होते हैं यदि लंबा छक्का लगता है उनका तो ये क्या होता है? एक प्रक्षेप्य वेग इस प्रकार से जाता है। तो यदि आपका ये एंगल जो है वो 45 डिग्री है तो सबसे लंबी दूरी में ये गिरेगी जाएगी। तो आज के 25 क्वेश्चंस पूरी हो। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक दें, और साथ ही यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसे वीडियो पाने के लिए। प्रत्येक मंडे को आपको साइंस का एक एपिसोड मिलेगा 25 क्वेश्चंस का। उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी सभी के नंबर से क्वेश्चन मिलेंगे, और प्रत्येक के क्वेश्चंस आपको डिटेल में मिलेंगे। 1 लाइनर तो होंगे ही, इसके साथ ही प्रत्येक क्वेश्चन से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट बनेगा उसको भी बताएंगे। तो इसलिए चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू।